Good morning and welcome all of you. In this session we'll make analysis of the Hindu editorial. और ये जो सेशन है ना, इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं. दिस सेशन इज गोइंग टू टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स एंड मेरी कोशिश हुई कि एक एक वर्ड को भी मैं बताता चलूँ, और जो भी इनमें कुछ नई चीज़ें होंगी आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट. सो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को अच्छे से देखना. इफ़ यू वांट टू स्कोर वेल, इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि भाई इंग्लिश बिना सीखे कोई काम करना पॉसिबल नहीं होगा. आने वाले समय में तो और भी ज़्यादा टफ होने वाला एग्जामिनेशन. सो दोज हु प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, बैंक, यूपीएससी, बीपीएससी, एनी सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन, kindly go through these newspaper editorial, listen to that particular one, read as well to improve your English language. Very very essential. So all of you must pay attention to improve your English language. ठीक है. तो यहाँ पे जो हम बात आज करने वाले हैं, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये कोविड-19 से ही रिलेटेड है और लॉकडाउन से रिलेटेड है. सबसे पहले आपको बताऊँ ना कि अभी का जो कंफर्म केस है पूरे इंडिया में, भाई करीब करीब 2 लाख हम लोग पहुँच गए हैं. 1,98,241 है. ठीक है. 1,98,241 केसेज आर एक्टिव, सॉरी नॉट एक्टिव, कंफर्म केसेस हैं. और जो टोटल डेथ हो चुका है वो है 5,000 से भी ज़्यादा, दैट इज़ 5,604. ठीक है. तो इस तरह से केसेस जो हैं बढ़ती चली जा रही है. और अगर हम बात करेंगे एक्टिव केसेस की तो अभी 97,000 से ज़्यादा हो चुका है, जो कि अभी लोग बीमार हैं इतने. ठीक है. तो एक चीज़ तो है कि यहाँ पे लोग ठीक हो रहे हैं, मानता हूँ, लेकिन बीमार भी बहुत लोग हैं, कन्फर्म केसेस बहुत आ रहे हैं और डेथ भी हो रहे हैं. तो इसीलिए मैं तो कहूँगा भाई घर पे रहो और स्वस्थ रहो. स्टे होम, स्टे सेफ. ठीक है. एंड जो भी काम करना है घर से ही करो, पढ़ाई करो अच्छे से, क्योंकि इन कमिंग डेज विल हैव मोर कंपटीशन इन मार्केट. और जब मोर कंपटीशन होगा तो आपको अपने आप को उसके लिए तैयार रखना पड़ेगा. ठीक है. सो लेट्स यूज दिस पर्टिकुलर टाइम बिकॉज दिस टाइम इज़ नॉट गोइंग टू कम अगेन, है ना. चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जो टॉपिक यहाँ पे है ना, वो है वर्कफोर्स हैबिट्स ऑन ट्विकिंग ऑफ लेबर लॉज. मतलब पता है क्या बोल रहे हैं? वर्कफोर्स हैबिट जो है अभी का समय में क्या है कि लोग लेबर लॉ को लेकर के कुछ डिस्कशन की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है. लेबर लॉ को ट्वीक करना है. ट्वीक करना का मतलब होता है कुछ चेंज करना है. तो लेबर लॉ को चेंज करने की बात हो रही है. इंस्टेड ऑफ ट्वीकिंग हमको क्या करना चाहिए? अगर कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय है, कंपनी का जो एम्प्लॉयर है, कंपनी का जो मालिक है, उसको क्या करना चाहिए? उसको करना ये चाहिए कि लेबर लॉ को ट्वीक करने की जरूरत नहीं है. इसके जगह पे क्या करना चाहिए कि ऐसा कोई काम करो जिससे कॉन्फिडेंस आए वर्कर्स में और आगे आने वाले समय में अच्छे तरीके से और काम करे, ताकि आपकी कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े. अगर आप किसी लेबर लॉ को ट्वीक करेंगे, कम करेंगे, चेंज करेंगे और कुछ अलग चीज़ करेंगे या फिर पैसे कट कर देंगे किसी एम्प्लॉय का, तो फिर उसमें क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस जो होता है लो हो जाता है और वो काम करने में शायद तो सक्षम होता भी है तो काम करने से इनकार कर देता है. ठीक है. तो आज का जो डिस्कशन हम करने वाले हैं इसके ही रिलेटेड है. मतलब हम लेबर लॉ के बारे में बात करेंगे एंड व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट दिस डेज, स्पेशली सिंस द लॉकडाउन स्टार्टेड. what are the steps taken by the government and what are the steps taken by the all employers, I mean the companies. That is what we are going to discuss today itself. तो आज के डिस्कशन में हम वही बात करने वाले हैं. लिखा भी ओवर 2 मंथ के करीब से ज़्यादा हो चुका है नेशनल लॉकडाउन का. India's workforce, ostensibly blessed to be a part of its much wanted demographic dividend, is in incomplete disarray. अभी के समय अगर हम बात करें, पहले एक वर्ड समझते हैं. यहाँ पे एक वर्ड हमारे पास आया, ऑस्टेंसिबल. ऑस्टेंसिबल मतलब होता है जो एकदम क्लियर हो, एविडेंट हो, है ना. क्लियर हो, एविडेंट हो. ठीक है. ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ मच वांटेड. वांटेड का मतलब होता है जरा बड़ा होना चाहिए कोई चीज़, हाईली बिग और बोस्टेड. तो अभी का समय में क्या है ना, डिस एरे में है. डिस एरे मतलब नॉट अरेंज्ड. तो जो डिस एरे में है, क्या डिस एरे में है? डिस एरे में है हमारा जो वर्कफोर्स है वो डिस एरे में है. द रीज़न वाई आज का जो इंडिया का जो वर्कफोर्स है, जो कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं, दे आर कमिंग बैक फ्रॉम देयर respective places and they are not staying there because of lot of reasons being said, and they are not staying over there. They are leaving that particular place and going back to their home, है ना. तो वो अभी अपने अपने घर लौट के आ रहे हैं. दैट इज़ वॉट द पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो ये जो प्रॉब्लम है लॉकडाउन के कारण, जो इंडिया का वर्कफोर्स है वो क्लियरली अगर हम देखा जाए तो एक डिस एरे में चला गया, क्योंकि लोग इधर उधर चले गए हैं. देयर इज़ द
visibly disturbing narrative of a few million workers trying to get back home from their respective urban lives as resources run out and lack of adequate living space hits hard in the face of a virus that requires physical distancing. देखो ऐसा होता है ना, इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि जहाँ पे लोग वर्कर्स रहते हैं वहाँ पे एक छोटा सा रूम लेते हैं और 10 लोग 15 लोग एक कमरे में रहते हैं और उस तरह से उनको पैसा बचता है, वो पैसा बचा पाते हैं. अब अभी के समय में क्या हो रहा है कि अभी काम नहीं है, ठीक है. पहले क्या होता था कि अगर 10 से 15 लोग रह रहे हैं तो शिफ्ट वाइज करके काम करते थे, शिफ्ट वाइज. जैसे सुबह में 5 घंटे आपका काम है तो आप 5 घंटे गए, फिर आप गए, इस तरह से उनका शिफ्ट वाइज काम होता था. तो मेनली जो रूम होता था उसमें 3 लोग 4 लोग ऐसे होते थे, ठीक है. जो रेस्ट लोग होते थे वो शाम में या रात में उनका ड्यूटी होता था, शिफ्ट होता था इस तरह से. अभी के समय में क्या है कि इफ़ देर इज़ अ लॉकडाउन एवरीबडी इज स्टेइंग होम. सो इफ़ देर आर 10 to 15 पीपल, सो एक हॉल में एक रूम में सोशल डिस्टेंस को फॉलो करना इज़ अ बिग डील है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, राइट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं किया कर पा रहे. सेकंड चीज़ क्या है कि जो पीपल जो वहाँ पे वर्कर्स हैं अभी शहरों में, दे आर जस्ट कमिंग बैक टू देयर होम, है ना, अपना होम वापस आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज आर रनिंग आउट, रिसोर्सेज खत्म हो रही है, ठीक है. उनके पास जो खाने का सामान है वो खत्म हो रहा है, पैसे खत्म हो रहे हैं, लैक ऑफ एडिक्वेट लिविंग स्पेस, एडिक्वेट एक लिविंग स्पेस भी नहीं है, जो कि ये भी एक रीज़न है क्योंकि वहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करना है, आपको जान भी बचानी है ना. तो ये सारी चीज़ों के कारण, ये सारे रीजंस के कारण द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस आर कमिंग बैक फ्रॉम देयर टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स, राइट. They used their feet, often facing police wrath till the administration allowed train and buses to move again. अब सिंपल सी बात आपने सुना होगा ना कि जो प्रॉब्लम हो रही है, लोग जो लॉकडाउन में फंसे हैं मुंबई में, दिल्ली में और डिफरेंट प्लेसेस में जहाँ पे उनकी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ फंसे हैं, वहाँ से वो पैदल चलना शुरू करते हैं और घर पे आ जाते हैं, राइट. सो उनको कई बार पुलिस का रैथ मतलब गुस्सा भी फेस करना पड़ता है, बट देर इज़ नो ऑप्शन, उनके पास ऑप्शन नहीं है. तो जब ऑप्शन नहीं है, दे हैव टू कम बैक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस टू डिफरेंट प्लेस. देयर होम तो जाना पड़ेगा ना, बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट देयर, दे विल नॉट बी एबल टू रन देयर फैमिली प्रॉपरली. सो अगर आप फैमिली को रन करना चाहते हैं तो दे हैव टू, उनको करना पड़ेगा, उन उस जगह छोड़ना पड़ेगा और चीज़ों को ठीक से देखना पड़ेगा. इसके कारण वो घर लौट के आ रहे हैं क्योंकि ट्रेन और बसेज नहीं चल रही थी, जिसके कारण कई लोग तो पैदल भी निकल चुके, ठीक है. अब ट्रेन एंड बसेस की शुरुआत हो रही है तो धीरे धीरे करके कुछ लोगों को ट्रेन से ही भेजा गया है, ठीक है. चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं. वाइल swathes of informal sector workers are moving away from their adopted base, the remaining 10% of the workforce that is formally employed with social security benefits are beset by pink slips, फरलॉस और सैलरी कट. आइए दूसरी कुछ बात करते हैं. देखो भाई, ऐसा है ना कि पिंक स्लिप का मतलब समझना है. पिंक स्लिप का मतलब होता है एक ऐसा नोटिस है जिसमें एक वर्कर को आप देते हैं कि आपका जो काम है वो खत्म हो रहा है, मतलब आपको अब जॉब छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपका योर वर्क इज़ ओवर. बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज आर नॉट रनिंग, सो दे आर गिविंग द वर्कर्स अ पिंक स्लिप एंड दे आर बीइंग सेड दैट यू गाइज हैव नॉट टू कम बैक टू देयर टू योर रिस्पेक्टिव कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है. सो पिंक स्लिप्स आर गिवन, और इफ नॉट द पिंक स्लिप फरलाउ इज गिवन. फरलाउ मतलब क्या होता है भाई, यू आर सेड और वर्कर इज सेड कि आप काम पे नहीं आएंगे एंड फॉर दैट यू विल नॉट बी पेड, आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, या फिर अगर दिए भी जा रहे तो सैलरी कट इज बीइंग प्लेस्ड, ठीक है, सैलरी काट दिया जा रहा है. तो भाई ये सारी चीज़ें जो है अभी के समय में लोगों को फेस करना पड़ रहा है. बट इफ़ यू कटिंग सैलरी एंड पीपल हु आर स्टेइंग फ्रॉम वेरी फार फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेज, अगर बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, घर है उनका बिहार में, झारखंड में या फिर यूपी में, और रहते हैं वहाँ पे मुंबई में, तो आप सिंपल सी बात सोचो कि वहाँ पे रहने का उनका एक्सपेंसेस कैसे होगा, ठीक है. सो दे विल नॉट बी एबल टू फुलफिल देयर एक्सपेंसेस. तो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग. सो सम पीपल हैव बीन गिवन पिंक स्लिप, सम पीपल हैव बीन सेड फरलाउ, और सैलरी कट्स भी फेस किया जा रहा है वर्कर्स के द्वारा. हालांकि बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ मैटर नहीं है. सिंपल सी बात है, अगर काम पे नहीं आ रहे हैं तो दे आर नॉट बीइंग पेड, ठीक है. बहुत कम कंपनीज ऐसे हैं, 5-10% कंपनी ऐसे हैं जो सैलरी दे रही है, और वो भी सैलरी कट करके दे रही है, ठीक है. द ट्रेंड ड्राइवन बाय द स्लम्प इन इकोनॉमिक एक्टिविटी कट्स अक्रॉस सेक्टर्स. अब स्लम्प का मतलब क्या होता है?
स्लम्प का मतलब होता है जो डिक्लाइन होता है उसको हम स्लम्प बोलते हैं, ठीक है। ये जो ट्रेंड है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कमी आने के कारण हुआ है, ठीक है, जो कि पूरे सेक्टर को अफेक्ट किया है। रिस्ट्रिक्शंस हैव ईज्ड स्लाइटली, जो रिस्ट्रिक्शन है वो धीरे धीरे कमा है, बट रिटर्न ऑफ नॉर्मेल्सी हैज़ प्रूव चैलेंजिंग इवन फॉर द फर्म्स दैट आर अलाउड टू ऑपरेट लार्जली ड्यू टू इनएडिक्वेट मैन पावर। लेकिन ऐसी बात है साथ साथ कुछ ऐसे भी कंपनीज रहे हैं जिनको बोला गया चलो भाई काम करना शुरू करो, कोई बात नहीं, तो भाई काम तो आप करेंगे बट यू डोंट हैव अ वर्क फोर्स देयर, मैन पावर नहीं है, जिसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं रही है। बट रिटर्न टू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में पहुंचने के लिए प्रूव किया है बहुत ही चैलेंजिंग जॉब, ये नॉर्मेलिटी में लाना इज ए चैलेंजिंग जॉब, क्योंकि फर्म्स को बोला गया कि आप ऑपरेट कर सकते हैं लेकिन उनके पास मैन पावर की क्या है, इनएडिक्वेसी है, इनएडिक्वेट मैन पावर है, जिसके कारण भी प्रॉब्लम हो रही है। सबसे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि यू शुड नॉट फोकस ऑन द लेबर लॉज एंड ऑल ट्वीकिंग एंड कटिंग ऑफ द लॉज, एंड ये जो नियम कानून आप काट रहे हैं ये गलत है, और जो आप रूल्स नए नए निकालते हो वो गलत है। यू नीड टू इंस्पायर द पीपल ओवर देयर, इंस्पायर करने की जरूरत है, ताकि व्हेन एवरीथिंग इज रिज्यूम्ड आपका जो वर्कर होगा आपके साथ फिर से उसी मोटिवेशन के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी हिम्मत के साथ फिर से काम करे, है ना। चलिए, सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें लिखा है इंडस्ट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडस्ट्री का, उन्होंने लेबर मिनिस्ट्री के साथ क्या किया, प्लीड किया, मतलब पूछा, उनसे रिक्वेस्ट किया कि वर्कफोर्स जो है हमारा वो नहीं है, वर्कर्स को थोड़ा सा आप कंट्रोल कीजिए, मनाइए कि वो फिर से वर्क प्लेस पे आ जाए, है ना, जब भी उनको बुलाया जाए। समझ में आ रही बात। एंड इफ दैट डज नॉट प्रूव इफेक्टिव मेक देम लायबल फॉर एक्शन अंडर रेलिवेंट अंडर इंडस्ट्रियल लॉ। तो सिंपल है, ये बोलने का ये मतलब हुआ इसका कि अगर वो नहीं आते हैं बुलाने पे तो एक काम करेंगे, हम उनके खिलाफ कुछ लीगल एक्शन लेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ भाई, ये तो प्रॉब्लम हो गई, आप इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लेबर मिनिस्ट्री से कहता है कि कंट्रोल करो, कंट्रोल मतलब मनाइए, मनाइए किसको, वर्कर को मनाना है ताकि वो वर्क प्लेस से फिर से आ जाए, ठीक है, जब भी बुलाया जाए तब आ जाए, बुलाना समन मतलब होता है बुलाना। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर प्रूफ नहीं किया इफेक्टिव, अगर ये बात सच में मानी नहीं गई तो उनको बोला जाएगा कि विल टेक सम रेलिवेंट एक्शन अगेंस्ट यू, है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी के समय में क्या प्रॉब्लम है ना कि जो पीपल हु आर स्टेइंग फार अवे फ्रॉम देयर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड ऑल, दे डोंट वांट टू गो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कोरोना वायरस, ठीक है। तो उसको भी देख करके, क्योंकि सेफ भी रहने की जरूरत है, ठीक है। चलिए यहाँ से आते हैं, रिलैक्सेशन हैव ऑल्सो बीन साउट इन स्टैट्यूटरी वेज पेमेंट्स फॉर अप्रैल एंड मई व्हेन लिटिल वर्क हैपेंड। चलिए बहुत कम काम हुआ, उसमें भी देखा गया कि जब काम ही नहीं हुआ तो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, उनको कम पैसे मिलना चाहिए, वेजेस कट होने चाहिए, वेज पेमेंट जो है वो कम हो जाना चाहिए, उसमें भी बात की गई, है ना। लीगली कंपनीज ने इसके बारे में डिस्कशन भी किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें लिखा है सेवरल स्टेट्स ऑफर्ड अ टेम्पररी फिक्स स्ट्रेचिंग परमिशेबल वर्किंग आवर्स फ्रॉम 8 to 12 so that productivity can improve इवन विथ लेस देन ऑप्टिमल स्टाफ से स्ट्रेंथ। क्योंकि अभी का समय क्या है कि अगर कंपनीज आप स्टार्ट भी करेंगे ना, स्टार्ट कर रहे हैं तो मैन पावर नहीं है, मैन पावर कहाँ है, घर पे है, तो जो कम लोग हैं उनसे भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि एक स्ट्रेचिंग परमिशेबल वर्किंग आवर्स बनाया कि जिसमें बोला कि 8 से 12 घंटे का टाइम शिफ्ट रखेंगे और सभी लोगों को इसके अनुसार काम करना है, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है कंपनी का वो इम्प्रूव किया जा सके, और जो लॉस हमने बेयर किया है वो धीरे धीरे करके उसको ट्रैक पे लाया जा सके, है ना, और स्टाफ का जो स्ट्रेंथ है उसको ज़्यादातर यूज किया जा सके, ठीक है। जबकि राजस्थान वाइल राजस्थान विड्रॉ सच इन एन ऑर्डर, ऐसे राजस्थान जो है वहाँ का जो गवर्नमेंट ने ऐसे कोई ऑर्डर को नहीं माना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड सम अदर हैव used the occasion to embark on a purge of labor laws, citing the need to spur investors' confidence and revive job creation, ठीक है। मध्य प्रदेश और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हैं जिन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट करने की बात की है। अब यहाँ पे जो वर्ड्स हमें समझना है वो है पर्ज, ठीक है, इसका मतलब होता है हटाना। अब गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं ये कोई लेबर लॉज को फोकस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर लेबर लॉ को फोकस करेंगे और हम कंपनी एम्प्लॉइज़ का पैसा अगर कट करेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम अगर एम्प्लॉइज़ को करेंगे, वर्कर्स को करेंगे, तो इससे क्या होगा ना, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और
साइटिंग द नीड, उन्होंने बोला कि नीड है कि हम क्या करें, इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को स्पर करें। स्पर करना मतलब बढ़ाएं, ना कि इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को खराब कर दें। इन्वेस्टर्स के जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाएं एंड रिवाइव करें और बचाएं जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन को फिर से हम लाएं और भी जॉब निकालें, क्योंकि अगर काम स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं फिर से जॉब वगैरह हम ला सकते हैं। लेकिन कब ला सकते हैं, जब काम स्टार्ट होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे लेबर यूनियंस के बारे में बोला है कि लेबर यूनियंस हैव प्रोटेस्टेड, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। प्रोटेस्ट मतलब विरोध जताया है ना। दिस होलसेल स्क्रैपिंग, पूरी तरह से स्क्रैप नहीं कर सकते आप किसी लॉ को। दैट वुड हैव लीव एम्प्लॉइज वल्नरेबल इन मेनी एस्पेक्ट्स, उन्होंने कहा है कि ऐसे करने से अगर आप किसी लॉ को हटाते हैं या फिर आप बोलते हैं कि सैलरी नहीं मिलेगी, इस तरह की कोई भी अगर सिचुएशन आप लाते हैं तो इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉई का जो कॉन्फिडेंस है, एम्प्लॉई का क्या है, कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होगा, वीक होगा। और एम्प्लॉई खुद ही बहुत सारे एस्पेक्ट्स में वीक हो जाए, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस, उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, जो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, उसके कारण वो कमज़ोर होता चला जाएगा। बीइंग अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी का जो सिचुएशन है, कॉन्करेंट मतलब क्या होता है, अभी जो हो रहा है सेम टाइम पे जो हो रहा है, तो कॉन्करेंट सब्जेक्ट और इन द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। स्टेट्स हाउएवर नीड द सेंटर्स नोड टू इफेक्ट दी चेंजेस एंड नाउ लेबर मिनिस्ट्री संतोष कुमार गंगवार अपीयर्स डिक्लाइन टू अग्री, ठीक है। तो ये मैटर ये है यहाँ पे कि अब मैटर रहा गया किस पे, सेंटर पे, कि सेंटर अगर नॉड करता है, मतलब अगर हाँ भरता है कि चलो ठीक है जो रूल आप बना रहे हैं सही है, इट्स ओके फाइन, आप स्क्रैप कर सकते हैं, रूल्स को हटा सकते हैं, तब ही कोई भी स्टेट इस पे एक्शन ले सकता है। तो लेबर मिनिस्ट्री के जो संतोष कुमार जी हैं, है ना, वो डिक्लाइन करते हुए दिख रहे हैं, मतलब उनको नहीं मानते हुए दिख रहे हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन टू कीप पेइंग एम्प्लॉइज अमिड्स्ट लॉकडाउन have not worked evenly, while tweaks such as lowering the EPF contribution rate don't amount to much relief for firms or their staffs। इसमें इसका बोलने का क्या मतलब है कि अभी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन था कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक जो भी कंपनी है अपने एम्प्लॉइज़ को पेमेंट करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को हटा दिया गया अमिड्स लॉकडाउन। यहाँ लिखा है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन टू कीप पेइंग मतलब देते रहना है एम्प्लॉइज़ को, अमिड्स के बीच में, किसमें, लॉकडाउन के बीच में पैसे देते रहना है, लेकिन ये इवनली काम नहीं किया, है ना। वाइल ट्वीक्स सच एज लोअरिंग, जैसे कि अब क्या कर रहे हैं कि भाई इंप्रूव करने की बात करें, कट करने की बात करें, जैसे कि EPF कम कर देंगे अगर, है ना, कंट्रीब्यूशन को कम कर देंगे, रेट डोंट अमाउंट टू मच रिलीफ टू फर्म्स एंड देयर स्टाफ्स। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिलीफ आपको फर्म्स को नहीं देगा और उसके स्टाफ्स को नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है वाइल द नेचर ऑफ वर्क इज चेंजिंग, क्योंकि अभी नेचर ऑफ वर्क चेंज हो रहा है, क्योंकि ऑफलाइन काम कर रहे थे अब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, है ना। द ग्रेटर स्पेंडिंग इज नीडेड, क्योंकि अब क्या है कि ग्रेटर बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है। ऑन हाइजीन, क्योंकि आपको हमेशा सैनिटाइज करना है, ऑफिस को सैनिटाइज करना है, खुद को सैनिटाइज करके रखना है, अपने आप मास्क लगाना है, मेनी मोर थिंग्स आप अब करना पड़ेगा, आपको हर जगह फोकस करना पड़ेगा। और कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट है, जो खर्चा होगा, एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। तो बोला ग्रेटर स्पेंडिंग रिक्वायर्ड है, हाइजीन पे फोकस करने की ज़रूरत है। द इमीडिएट चैलेंज इज़ टू इंस्पायर एम्प्लॉइज कॉन्फिडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि आप कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, किसके, एम्प्लॉई के कॉन्फिडेंस को, क्योंकि एम्प्लॉइज अगर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे दिल नॉट बी वर्किंग एनीवेयर, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है उनका कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। मोस्ट माइग्रेंट वर्कर्स आर रनिंग स्केयर्ड, बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो दूर के वर्कर्स हैं, जो जाकर के गाँव में सेटल हो चुके हैं, अभी मुंबई से आकर के बिहार में और झारखंड में कहीं पे जाके अपने रहना शुरू किए, घर है उनका वहाँ पे, वो डरे हुए हैं कि ये पैंडेमिक के कारण कुछ भी हो सकता है ना, ये बीमारी के कारण कुछ भी हो सकता है, कोरोना वायरस, उनको डर भी है। तो अभी कॉन्फिडेंस में लाने की ज़रूरत है ना। पैसे काटेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी भाई। गेटिंग देम होम सेफली इज़ अ फर्स्ट स्टेप एंड गिविंग देम एन इमरजेंसी इनकम सपोर्ट, ये भी होना चाहिए कि आप उनको होम तक सेफली लाएं, क्योंकि आपके साथ काम कर रहा था वो। सेकंड चीज़ क्या है कि इमरजेंसी इनकम सपोर्ट भी देने की जरूरत है, जब तक ये सिचुएशन पैंडेमिक खत्म ना हो जाए, जब तक चलेगा तब तक उसको कुछ हेल्प करना पड़ेगा। क्योंकि सारी चीज़ें, अगर इफ़ समबडी इज़ अर्निंग 5 to 10,000 रुपीज़ अ मंथ एंड इफ़ हिज इनकम स्टॉप्स, तब तो भाई ही इज़ नॉट एबल टू रन हिज फैमिली प्रॉपरली,
तो प्रॉब्लम उनके से बढ़ेगी, है कि नहीं। इसलिए पैसे पेमेंट करना चाहिए। इनकम सपोर्ट इज मैंडेटरी, इट शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉई और वर्कर हु आर वर्किंग, जो भी वर्क कर रहे हैं सबको मिलना चाहिए। बट फॉर देम टू रिटर्न टू वर्क enthusiastically ओवर टाइम, it is equally critical to reorient India's current approach to urban and इंडस्ट्रियल हाउसिंग। सब कुछ चेंज करने की जरूरत होगी और उनको ऐसा फोकस करना है, ऐसा काम करना पड़ेगा कि इंथुजियास्टिक हो जाए, मतलब उनको उत्साह है कि मुझे काम पे करना जाना पड़ेगा। बट एक क्रिटिकल अप्रोच होगा, अभी तक क्रिटिकल है क्योंकि इतना आसान नहीं है ये चीज़, है ना, क्योंकि ये पैंडमिक के कारण सिचुएशन जो है और भी ज़्यादा बुरा हो रहा है। क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि मैं वहाँ जो 10,000 कमाऊंगा मैं यहीं पे 400-500 रुपये डेली करके कमा लूँगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो भाई इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पे, जो वर्कर्स हैं वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी, ये प्रॉब्लम होने वाली है। रीओरिएंट का मतलब होता है फिर से ओरिएंट करना, ओरिएंट मतलब होता है ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल प्लेस पे इंडिया के करंट अप्रोच को लाना, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एंड इंडस्ट्रियल हाउसिंग वर्कप्लेस सोशल सिक्योरिटी एंड मिनिमम वेज स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाना चाहिए। द सेंटर मस्ट बिगिन अ डायलॉग विद स्टेट्स, बात करने की जरूरत है सेंटर को स्टेट से ऑन दिस फ्रंट। इनइफेक्टिव पेपर लॉज सच एज द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेन एक्ट ऑफ 1979 कैन बी रिव्यूड देर आफ्टर, है ना। सब कुछ देखे जाने की जरूरत है और सेंटर को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेंटर को स्टेट्स के साथ डिस्कशन करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और पेपर पे डिस्कशन भी करना चाहिए, ताकि जो वर्कमैन हैं, जो वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, उनके लिए कोई नए रूल्स आए और उनको एक अच्छी लाइफ देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इफ दे आर नॉट इंस्पायर्ड एंड सेल्फ मोटिवेटेड, दे विल नॉट बी वर्किंग इन एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइज, I hope you have understood this particular section of the editorial हिंदू न्यूज़पेपर। सो अगर पसंद आया होगा तो इसको शेयर करना। चलो, थैंक यू।